केदारनाथ महाराज की, बाबा साहब महाराज की। जो अपने माता पिता की सेवा करे और आज्ञा का पालन करे, कहे हुए वचनों का अनुसरण करे, उसे पुत्र सभी को तो देखिए हम आपके लिए बनाए। अरे वाह, प्योर नेचुरल आमों की, इन्हीं आमों की। हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो हमारे दाऊ साहब जी हैं तो उनका बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं सुबह सुबह। दाऊ साहब जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे दाऊ साहब जी। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज जन्मदिन के दिन क्या कर रहे हैं ये? हैं? जन्मदिन के दिन क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, आज जन्मदिन के दिन एक्चुअली क्या है। अच्छा, आप तो वीडियो बना रहे हो, चलो बढ़िया है। सभी को जय हिंद। ये हमारे बेटे डॉक्टर दिवाकर सिंह जी पूछ रहे हैं कि दाऊ साहब जी आज जन्मदिन के दिन क्या कर रहे हैं। तो आप सबको मैं बहुत सीरियसली बताना चाहता हूँ कि जन्म देने वाली मेरी माता जी हैं, है ना। और उसके बाद माता जी का मैं दूध पिया, इसके बाद उनके बाद जो दूसरी माँ है हमारी गौ माँ है, गौ माता जी है। तो जितना हमें ख्याल अपनी माता जी का रखना चाहिए और उसी तरह से अपनी गौ माता जी का भी ख्याल रखना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में क्या हुआ कि यहाँ कुछ गड्ढे हो गए थे और गौ माता जी हैं अपनी, दूध देती हैं, अभी भी हम लोग दूध पीते हैं। तो गड्ढे हो गए थे, उन्हीं गड्ढों को भरपूर कर रहे हैं, मिट्टी उट्टी डाल के सीमेंट उमेंट लगा के, और यही कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग अपनी माता जी का दूध पी के, और जीवन उन्हीं से मिलता है, लेकिन जीवन के में जो उपलब्धियां होती हैं, जो हमें शक्ति मिलती है, जैसे हमारे बहुत बड़े एग्जाम्पल जो हरियाणा तरफ के पहलवान हैं, हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं जो सांसद हैं। तो ये लोग अभी भी अपने गाय पालते हैं, उनकी सार हैं, और गाय पालते हैं और अच्छा खासा दूध पीते हैं, कई लीटर दूध पीते हैं एक बार में, है ना। तो जितना दूध पिएंगे, गाय माता की सेवा करेंगे, उतना ही जीवन में शक्ति मिलेगी और उतना हम लोग संयमित रहेंगे, जीवन में सुंदरता आएगी और जीवन आसान होगा। इसीलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो जो भी अपना प्रोफेशन कर रहे हैं वो करिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना भी कुछ भी अपने लाइफ में अचीवमेंट ले लें, लेकिन अपनी माता जी पहली जो जन्म देने वाली है और जो दूसरा लाइफ में भरण पोषण करने वाली हमारी गौ माता है, उनका जरूर केवल टीवी में और उसमें उसमें नहीं कि हम भजन में बैठ के गौ माता के बारे में बताते हैं तो आंसू बहा देते हैं कि अरे हाँ, गौ माता जी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। हकीकत में आइए और धरातल में आइए और उनकी थोड़ी बहुत सेवा करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा परिवार कुशलता से चलता रहे। थैंक यू, जय हिंद वंस अगेन। बेटा आपको कि हमें याद दिला दिए कि आज हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे थैंक अगेन। यू, जय हिंद। तो कल रात में मैं एक आइसक्रीम बना के रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि आज दाऊ साहब जी का जन्मदिन है। तो देखते हैं कैसी है, बन गई है, रेडी हो गई है या नहीं हुई है। घर के आम और शुद्ध दूध जो होता है उसकी आइसक्रीम है। ये रही, ये देखिए, ये रेडी हो चुकी है। इसमें आम, घर का आइसक्रीम, जिसको आप नेचुरल तरीके से पूरी बनाई गई है, क्योंकि दाऊ साहब जी आज आपका बर्थडे है ना। थैंक यू जय हिंद सभी को। तो देखिए हम आपके लिए बनाए। अरे वाह, प्योर नेचुरल आमों की, इन्हीं आमों की है जो अच्छा लगे अच्छा ना, अच्छा अच्छा। और दूध है। अच्छा, हाँ, मैंगो लस्सी है कि मैंगो क्या है? कुछ भी कह सकते हैं, आइसक्रीम, अच्छा, केक, मैंगो विथ आइसक्रीम, नेचुरल, मैंगो मिल्क नेचुरल आइसक्रीम। जो भी है नेचुरल है हाँ, और प्योर है। मैंगो
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुछ बोला फिर टिप्पी लगाओ ना। अच्छा तुम पंछी फट सकते हो। अरे भाभी जी आज तो बढ़िया, देखिए आज 100 की नोटें मार रही हैं। मम्मा की तरफ से नोटें आ रही, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम खड़े हो जाएगा देखो घर के खाते हैं, बड़ी टेस्टी है, सही बहुत स्वादिष्ट है। अब हमारे पैर कांपने लगे भला। तब अब काया पे हमारे यहाँ का तो सब हो जाएगा। अब बोलना है पहले। तब फिर बोलना को बढ़ जाए काहे ये सब होगा। हैप्पी बर्थडे, हरियाली और खुशहाली इसी तरह से सबके साथ में हैप्पी बर्थडे मनाने, और केक वोक ना हो। कितना सिद्ध, कितनी अच्छी ये बनाई है डॉक्टर साहब की मम्मी, हमारी मम्मी की बहू, बहुत ही टेस्टी। इसी तरह से वही बहुत अच्छा लगता है। हाँ बस। भोले बाबा को चरण स्पर्श, भोले बाबा की आज्ञा लेकर के, अनुमति लेकर के आज मैं अपने पुत्र की 55वीं वर्षगांठ, 55वीं जन्मदिन के अवसर पर कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ कुर्सी, अब कुर्सी धराओ, कहाँ पता है वो। और हाँ मेरे पुत्र आर्मी में थे, 28 वर्ष के बाद रिटायरमेंट लिए। अब पहले पढ़ाई लिखाई चलती थी, तो रिटायर होने के बाद घर में आए। आज मेरे सामने पहला बर्थडे मनाया जा रहा है। मेरी उम्र 80 साल हो गई है, अब मेरे पुत्र की उम्र 55 वर्ष है। 70 वर्ष का, सन 70 का जन्म है। तो मुझे बड़ी हार्दिक खुशी लग रही है, और इस खुशी के जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने बेटे को उठावा जोगी हम दे टीका लगाई है। ये मैं अपने पुत्र को तिलक लगा रहा हूँ। तिलक के साथ साथ लड्डू उठावा, कुछ थोड़ा सा मीठा अपने हाथ से खिला रहा हूँ, और इसी के साथ 500 की नोट दे रहा हूँ। अरे वाह, खुशी के साथ जन्मदिन के अवसर पर अपने पुत्र को 500 की नोट मीठा खाने के लिए दे रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आजकल के लड़का और तो कुछ नहीं है, हो जाना भी है। जय तो उसको कुछ बोल रहा हूँ। अब कुछ बोलेंगे, अब नहीं आएगा। अरे यार हो गया। अरे हो जाता है, जो अपने माता पिता की सेवा करे और आज्ञा का पालन करे, कहे हुए वचनों का अनुसरण करे, उसे पुत्र कहते हैं। अब बाकी पुत्र नहीं कहते लोग, बात कहते हैं लड़का है, बेटा है। उनको जो ना माता पिता की आज्ञा माने, ना अपने सियानों बुजुर्गों की आज्ञा माने, उनको लड़का कहा जाता है, अब बेटा कहा जाता है। आजकल के जमाने में पुत्र कदाचित हैं। बस इसी के खाओ, साथ अब आम खाओ। को पकड़े तब न खबर सिद्धि पकड़े अपना खाए हुआ। चलिए आज का ये जन्मदिन, आ जाइए भाभी जी,
हम सबके साथ में, बच्चों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में, माताजी, मेरे माताजी पिताजी के साथ में बड़े अच्छे से हर्षोल्लास के, और सबसे बड़ी चीज कि हमारे केदारनाथ जी यहाँ विराजे हुए हैं। इन केदारनाथ जी को यहाँ से कर ले तो ये दिखाई फिर सामने से। तो ये केदारनाथ जी हम लोग हरिद्वार के रास्ते में जो अपना देहरादून में पोस्टेड थे, तो वहां से मिले थे कहीं से, तो वहां से ले आए थे उनको, विराजमान हम लोग अपने घर में किए। तो जब जब मैं देखता हूँ रोज सुबह, तो मुझे यही लगता है कि मैं केदारनाथ जी के स्पर्श दर्शन कर रहा हूँ। एक तो दर्शन होता है, दूसरा स्पर्श दर्शन। स्पर्श दर्शन मतलब टच करके, छू करके दर्शन। तो डेली अपने घर में केदारनाथ जी के छूकर दर्शन हो रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। और इसी तरह से जन्मदिन की परंपरा मनाई जाए। और हरे हरे आम, ये अपने पेड़, ये जो अपने ईर्ष के आम है ना, है ना, यही आम है, ये वाले आम है, ये अभी भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इसी तरह से नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, और एक अपने परंपरा के हिसाब से जन्मदिन मनाने से उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धन्यवाद आप सभी को। कुट्टू जो हमारी भतीजी है, बड़े अच्छे से बेचारी वीडियो बना रही है। तुम्हारा कब जन्मदिन आता है? 21 फरवरी को। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दिवाकर जी को।